नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 के हमने सभी सवाल पिछली वीडियो में कर लिए थे। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लें। इस प्रश्नावली में जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो मैं पहले लिख लेता हूँ। प्रश्नावली 5.2 जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो थी ना, फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने एक फार्मूला ड्राइव किया था। वो था ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इसमें ए एन क्या है, ये हमारा, इसको मैंने मास्टर फार्मूला बोला था क्योंकि ये हमारा एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में इसी फार्मूले का प्रयोग होना है। तो ये nth टर्म या जनरल टर्म भी बोलते हैं इसको, जनरल टर्म का फार्मूला है। इसको ए एन को बोलते हैं एनवां पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, या हम इसको लिखेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है इसको हम थोड़ा डिटेल में अभी बताएंगे। और डी क्या है हमारा, डी है हमारा सारवंतर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं, 5वां, 7वां, 10वां, 100वां, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मास्टर फार्मूला बोला था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई भी 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं, चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर ए एन और डी का मान दिया है तो एनवां पद निकाल सकते हैं। ए एन का मान दिया हुआ है तो इन तीनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। और ये फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया था, ये हमने हमारी पहली वीडियो में बता दिया था। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लेना। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है और टेबल में हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू, ये हमें कुछ दी हुई है, कुछ निकालनी है, ठीक है। कहीं पे ए का मान निकालना है, कहीं पे डी का मान निकालना है, कहीं पे ए एन का मान निकालना है, कहीं पे एन का मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट हमें जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ए डी और एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए डी और एन की वैल्यू दी हुई है, ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है। जहाँ पे डैश 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 लिखा हुआ है वो हमें निकालना है। तो हमें ए की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, और ए एन जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एनवां पद निकालना है। ए की वैल्यू भर देते हैं। ए की वैल्यू है 7 प्लस एन, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 3, ठीक है। 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, 21, 7 प्लस 21, 28। तो इस प्रकार से हमने ए एन की वैल्यू निकाल दी। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए हमें क्या दिया हुआ है।
ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू दी हुई है और ए एन की वैल्यू 0 दी हुई है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास -18, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, एन की वैल्यू है हमारे पास 10 और ए एन की वैल्यू है 0। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस फार्मूले में हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू हमारे पास -18 है, प्लस एन की वैल्यू 10 है, -1 इंटू डी हमें निकालना है। इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास हो गया 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 - 1 9 इंटू डी। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 9d। तो -18 को हम इधर ले आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 9d और d इज इक्वल टू 18/9। ये आपको पता ही है, बाई में हो जाता है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, डी की वैल्यू आ गई 2। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और पार्ट है हमारे पास थर्ड। वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं क्या, देखिए यहाँ पे थर्ड में ए की वैल्यू निकालनी है, डी एन और ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है। डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, हम निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमें दी हुई है -3, एन की वैल्यू हमें दी हुई है 18 और ए एन की वैल्यू भी हमें दी हुई है -5। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम फार्मूला लिखेंगे और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। फार्मूला है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए एन की वैल्यू सबसे पहले हम पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू हमें दी हुई है 18 माइनस डी की 18 - 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -3। ठीक है, तो यहाँ पे -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 - 1 17 गुणा के -3। तो ये हो जाएगा ए 17 × 51 माइनस के, माइनस को प्लस से माइनस करते हैं, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ मैं माइनस लिख लेता हूँ, 17 × 51। तो -51 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो -5 यहाँ हो गया प्लस के 51 इज इक्वल टू ए। अब 51 - 5 46, तो ए इज इक्वल टू 46। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है और पार्ट है हमारा फोर्थ। इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। बहुत इजी सवाल हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ठीक है, तो ए की वैल्यू दी हुई है -18.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू निकालनी है और ए एन की वैल्यू 3.6 है। तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू 3.6, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है 2.5 और
ए की वैल्यू है हमारे पास -18.9। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करेंगे 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करेंगे -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू डी। डी है हमारी 2.5। चलिए पहले सबसे पहले ये माइनस वाली संख्या इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू, तो ये हो गया n-1 इंटू 2.5। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 18 प्लस 3 21, ये हो जाएगा 22.5। आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 1 है, फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया n-1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 22.5। ये यहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, यहाँ से। तो अब इसको ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 22.5 बाई में 2.5। देखो यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हम काट लेंगे या फिर हम इसके पॉइंट हटा देंगे। कैसे, इसको लिखेंगे 225/10। ठीक है, और इसको लिखेंगे 25/10 आएगा तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से 10 का कट गया और 25 निमा 225। तो n-1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस ये माइनस है तो इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 1 और फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। ए की वैल्यू दी है 3.5, डी की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 105 और ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। हमारे पास है ए इज इक्वल टू 3.5 और डी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 105 और ए एन जो है हमें निकालना है। तो बहुत ही इजी सवाल है, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखना है। ठीक है, आपने जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तब भी आपको सबसे पहले फार्मूला ही लिखना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी मैंने लिख लिया। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ए एन हमें निकालना है। ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस n-105 माइनस 1 इंटू डी 0। तो 3.5 प्लस ये 104 इंटू 0, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 3.5। तो यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या हुई 3.5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा MCQ आ गया है। तो हमें ये देखना है कि ये हमारे पास 4 आंसर दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आंसर सही है।
ए पी दी हुई है, सबसे पहले हम ए पी लिख लेते हैं और उसका 30वां पद बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए पी लिख लेते हैं। ए पी हमारे पास है ए पी है हमारे पास -3 ए पी है हमारे पास 10 7 4 और इसका 30वां पद निकालना है। 30वें पद का क्या मतलब होता है कि 30वें नंबर पे कौन सी संख्या है। जैसे पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये बताना है कि 30वें नंबर पे कौन सी संख्या है। इसका मतलब हमारे पास संख्याएं तो 30 हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 30 हैं, तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 30। ठीक है, 30वां पद, जैसे हम nth टर्म निकालते हैं या nवां पद निकालते हैं तो an लिखते हैं, तो यहाँ 30वां पद निकालना है तो हम A30 निकाल लेंगे। 30वें नंबर पर कौन सी संख्या है। ठीक है, और A की वैल्यू है हमारे पास 10, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, ये हो जाएगी 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले 30वां पद कैसे निकालेंगे, हमारे फार्मूला से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n की वैल्यू 30 दी हुई है तो A30 निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी हमने निकाला अभी -3, तो ये हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 29 गुना -3, तो ये हो गया, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 29 को 3 से गुना करेंगे तो 87, तो ये हमारे पास हो गया 10 माइनस 87 माइनस 77। तो देखते हैं ये कौन से नंबर पे है। ये है हमारा सी, आंसर हमारा सी रहेगा। सी में है -77 और हमारा आंसर भी -77 आया, तो हमारा आंसर है सी। सी जो है -77 आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट में हमें एपी दी हुई है। देखिए -3 -1/2 2 और इसका 11वां पद जो है हमें बताना इनमें से कौन सा है। A28, B22, C -38 और D है हमारा -48 × 1/2। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास AP है -3 -1/2 2 और इसका 11वां पद हमें निकालना है। जौन सा भी पद निकालना है ना, उसमें n का मान हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ 11वां पद निकालना है तो यहाँ n का मान है 11, तो हम लिख लेते हैं n = 11
ए जो है प्रथम पद है हमारा -3 है। डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है हमारा -1/2, यहाँ मैं A1 लिख लेता हूँ या A2 लिख लेता हूँ या A3 लिख लेता हूँ। A2 है हमारा -1/2 माइनस A1 है हमारा -3, -3 में ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ये माइनस ये वाली है और ये पूरा का पूरा A1 का मान है। तो हम क्या करते हैं -1/2, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 एकम 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 5/2। ये हमारा डी का मान हो गया। अब हमें निकालना है 11वां पद, इसका मतलब A11 हमें निकालना है। ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू हमारे पास 11 है, वैल्यू भर लेते हैं, पुट करिए। A इजिकल टू -3 प्लस n इजिकल टू 11 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारा 5/2। ठीक है, तो -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, -3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 माइनस 3 22। तो हमारी A11 की वैल्यू आ गई, A11 की वैल्यू आ गई 22 और ये हमारा आंसर है। और इसमें हमारा पार्ट कौन सा है, देखिए बी। तो हम लिखेंगे आंसर इज बी। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 में क्या करता है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें ये खाने खाली दिए हुए हैं, इसमें जो संख्या आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस AP को लिख लेते हैं। हमें ये बताया समांतर श्रेणी है, उसने बताया हुआ है, लेकिन इसमें दूसरे नंबर पे कौन सी संख्या आएगी, जो खाली डब्बे दिए हुए हैं ना, ये डब्बे ये भरने हैं हमने। तो देखते हैं हमारे पास है पहला पद है 2, दूसरा पद हमें खाली डब्बा दिया हुआ, ये हमें ज्ञात करना है, और तीसरा पद है हमारे पास 26। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला है an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मुझे चौथा पद निकालना है, तो मैं यहाँ n की वैल्यू 4 रखूँगा। ये एग्जाम्पल है, इसमें अन्यथा ना ले। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। मान लिया चौथा पद निकालना है हमें, तो यहाँ क्या करेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, a प्लस n की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 4 माइनस 1 3d। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी पद निकालना हो, चौथा निकालना है तो यहाँ एक कम आएगा, d एक कम आएगा। A4 निकालना है तो a प्लस 3d लिखेंगे, A6 निकालना है तो a प्लस 5d लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कोई भी पद। ठीक है, तो अगर मुझे A8 निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा बताइए, a प्लस इससे एक कम 7d। ठीक है, तो इस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे इस फॉर्मूले का यूज़ करने के बजाय, ये आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है,
A1 हमें दिया हुआ है, A1 को हम A लिख लेते हैं, ठीक है। A2 हमें निकालना है और A3 भी हमें यहाँ देखिए 26 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं A3 को क्या लिख सकता हूँ, A जमा 3 से 1 कम 2D मैंने अभी यहाँ बताया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, A3 को मैं लिखूँगा A जमा 2D। A का मान हमें दिया हुआ है 2, A3 का मान दिया हुआ है हमें 26 प्लस 2D। मैं यहाँ से D की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए 2 को इधर ले आओ, 26 माइनस 2, ये बच गया 2D, यहाँ 24 हो गया बराबर है 2D, और यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे 24/2, D की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, A2 निकालना है। और A2 किसके बराबर होगा, A जमा 2 में से 1 कम 1D, ठीक है। तो A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं यहाँ 2 भर लूँगा, जमा 1 इंटू D, D हमारी 12, यहाँ से मैंने यह भी निकाला है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 जमा 12 एकम 12, 2 जमा 12 14, तो ये A2 इज इक्वल टू 14 आ गया। ये हमारा आंसर है, यही हमें निकालना था, ठीक है। बिल्कुल इजी सवाल था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में पहले स्थान पे खाली डब्बा है, दूसरे स्थान पे 13 है, तीसरे स्थान पे फिर खाली डब्बा है और चौथे स्थान पे 3 है। तो मैं यहाँ पे पहले स्थान पे खाली डब्बा लिख लेता हूँ और दूसरे स्थान पे है 13 और तीसरे स्थान पे है खाली डब्बा और चौथे स्थान पे 3। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो पद हमें दिए हुए हैं वो लिख लेने हैं। हमें कौन सा पद दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है एक तो, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, A4 भी दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है और A3 निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, A2 को कैसे लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A प्लस 1D, 2 से 1 कम, मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू भर लेते हैं। A2 की वैल्यू हमें दिए हुए है 13, हमने 13 वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और A हमें निकालना है, पहला पद तो निकालना ही है यहाँ पे, प्लस D भी हमारे पास नहीं है तो D भी हमें निकालना है। तो इसका हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा पद क्या दिया हुआ है, A4, A4 को कैसे लिख सकते हैं, A जमा 3D, ठीक है। A4 हमें दिया हुआ है 3, A भी नहीं है D भी नहीं है, तो हम A जमा 3D ऐसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, है ना, या विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। विलोपन विधि तो आप लोगों ने पढ़ी है। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, 3, और पार्ट हमारा चल रहा है सेकंड। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, A प्लस 3D इज इक्वल टू 3,
ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3 और ए प्लस डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13। विलोपन विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनको माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो 3d माइनस 1d, इस निशान को हम छोड़ देते हैं, आपको सिखाया गया, ठीक है। 3 माइनस 1 2d, माइनस 13 प्लस 3, तो माइनस के 10 बच गए। माइनस के 13 हैं, प्लस के 3 हैं, तो माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस के बचेंगे, माइनस के 10 बच गए। डी इज इक्वल टू माइनस 10 बटे में 2, 2 पंजे 10, डी इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें तो हमारे पास है ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है। डी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए प्लस, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, या ऐसे लिखेंगे हिंदी में, डी का मान भरने पर, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस -5 बराबर है 13, तो ए -5 बराबर है 13, ए बराबर है 13 प्लस 5 18। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और डी की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। अब हमें जो निकालना है, एक तो हमें A1 निकालना था, तो A1 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, A ही A1 होता है, तो ये एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। और एक हमें निकालना था A3, ठीक है। A3 क्या होगा, A जमा 2D, इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, A का और D का मान भर देंगे, ठीक है। A का मान है हमारे पास 18 प्लस 2 गुणा में D का मान है -5, तो 5 दूनी 10 माइनस के, तो 18 माइनस 10 बराबर है 8, तो A3 का मान हो गया हमारे पास 8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 में क्या है, पहले स्थान पर -4 है, अगले 4 डब्बे खाली हैं और फिर छठे स्थान पर 6 है, तो इसका मतलब A1 दिया हुआ है, A6 दिया हुआ है, और बाकी बीच की संख्या हमें निकालनी है। सॉरी, ये क्वेश्चन ये भी रह गया, 4 की बजाय पहले हमें 3 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट निकालना है, तो मैं यहाँ थर्ड पार्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें दी हुई हैं संख्याएं 5, ये देखिए 5, और फिर 2 डब्बे खाली हैं, मैं यहाँ खाली डब्बे बना लेता हूँ, और फिर है हमारा 9 से ही 1/2, ठीक है। ये हमारे पास AP है। मुझे क्या दिया हुआ है, A1 5 दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है सबसे पहले वही लिखेंगे। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। A4 दिया हुआ है 9 से 1/2, सही बटे तोड़ लेते हैं, 9 दूनी 18, 1 19/2 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास A2 निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है हमें,
A3 भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A4 को मैं लिख सकता हूँ A जमा 3D, सबको पता है, बताया मैंने पहले। तो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो A4 की जगह 19/2 लिख सकता हूँ मैं। A की जगह A1 और A एक ही बात है, तो A की जगह मैं 5 लिख लूँगा, जमा 3D हमारे पास नहीं है, वो हम निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 19/2, 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर है 3D, और 3D बराबर है, यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2, यहाँ 19 आ जाएगा, 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10, 9/2 बराबर है 3D, और D बराबर है 9/2 और बटे में 3, 3 तिया 9, तो D बराबर है 3/2। ठीक है, अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पे A2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 क्या होता है, A जमा D। ठीक है, A की वैल्यू हमें दी हुई है 5, जमा D की वैल्यू 3/2, एलसीएम निकाल लेते हैं, 2, 5 दूनी 10, जमा 3 बराबर है 13/2। ये A2 की वैल्यू हो गई हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे A3 की वैल्यू। A3 क्या होगा, A जमा 2D। A क्या है हमारे पास, 5 दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें 5 दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जमा 2 गुणा में D। D की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 3/2, तो मैं यहाँ भर लेता हूँ, तो 5 जमा 3 दूनी 6/2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ बच गया 3, 5 जमा 3 8, तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ये हमारा आंसर हो गया। ये हम उन डिब्बों में भर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट भी हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन 3 और पार्ट 4। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। तो पहला पद दिया हुआ है, 4 पद बीच में खाली हैं, और छठा पद फिर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनको लिख लेता हूँ। पहला पद है हमारे पास -4, और फिर 4 खाने दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने 4 खाने बना लिए, और उसके बाद है हमारे पास आखिरी पद 6। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 है, और ये हमारा A6 है। तो हमें जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना है। A1 बराबर है A, और ये हमें दिया हुआ है -4। A6 दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 6, और अब हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण बना के। कैसे, A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A जमा 5D लिख सकता हूँ। ठीक है, A6 की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, यहाँ से A की वैल्यू हमें -4 प्लस 5D, मैं -4 को इधर ले आऊँगा, 6 प्लस का 4 बराबर है 5D, 6 + 4 10 बराबर है 5D, और D की वैल्यू क्या हो जाएगी
10/5, 5 दूनी 10, डी बराबर है 2। अब देखिए हमारे पास डी की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई। तो अब हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे A2 की। A2 क्या होता है? ए जमा डी या ए जमा 1D ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए का मान भरेंगे, क्या है? -4, तो यहाँ -4 लिख लेते हैं और डी की जगह लिखेंगे हम 2, तो -4 + 2 -2 बचेगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं A3। A3 क्या होता है? ए जमा 2D, 3 से 1 कम, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू कहाँ है? ये रही, -4 + 2 गुणा डी। डी क्या है? डी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया 2, तो -4 + 4, तो ये आ गई हमारे पास 0। A3 की वैल्यू आ गई 0। और अब हम निकालते हैं A4। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 4 चल रहा है हमारा। तो A4 निकालने के लिए मैं इसको कैसे लिखूँगा? A जमा 3D लिख लूँ। हमने A जमा 3D लिख लिया, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास है, देखिए -4, यहाँ पे मैंने यहाँ लिख लिया -4 + 3 इंटू डी की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 2 यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 भर लेता हूँ, तो -4 + 3 2 जा 6, तो -4 + 6 + के 2, तो A4 की वैल्यू आ गई हमारी +2। एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया और एक हमारा ये आंसर आ गया। अब हमें निकालना है A5। A5 कैसे निकालते हैं? A + 4D। देखिए A क्या है हमारा? -4, यहाँ से, ठीक, -4 + 4 इंटू डी क्या है हमारे पास? 2, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -4 + 4 2 जा 8, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचेगा। ये हमारा A5 की वैल्यू आ गई, ये हमारे आंसर आ गए। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। तो हमारी AP क्या बन जाएगी? मैं लिख लेता हूँ, -4 था, फिर हमारे पास डिब्बा था। अब डिब्बे में हमने A2 की वैल्यू भर देनी है -2, फिर हमारे पास डिब्बा था खाली, इसमें अब हमारे पास वैल्यू आई है 0, और फिर हमारे पास एक खाली डिब्बा था, इसमें वैल्यू आई हमारी 2, और फिर हमारे पास खाली डिब्बा था, इसमें A5 की वैल्यू भर देंगे 4, और लास्ट में हमें A6 दिया हुआ था 6, ठीक है। ये हमारी AP हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमारे पास खाली डिब्बा, फिर है 38, फिर है हमारे पास खाली डिब्बा, और फिर हमारे पास खाली डिब्बा है, और फिर हमारे पास -22, ठीक है। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, ये हमारा A5 है, ये हमारा A6 है। तो सबसे पहले ना आपने हर क्वेश्चन में, इस सवाल के हर क्वेश्चन में जो
दो लाइनें लिखनी है, वो क्या लिखनी है, माना मैं बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हर क्वेश्चन में ये दो लाइनें लिखनी है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। माना प्रथम पद और सार्वंतर है डी। आपने इस क्वेश्चन के हर पार्ट में आपने पहले ये दो लाइनें लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। हमें दिया हुआ कौन सा है, A2 दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, ठीक है, और A6 दिया हुआ है -22। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A, निकालना है A = A1, ये निकालना है, A3 निकालना है, जो हमें खाली डिब्बे दिए हुए हैं सब निकालने हैं, A4 निकालना है, A5 भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो दिया हुआ है उस पर चलते हैं। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 = A + D लिख सकते हैं। यहाँ पे A2 की वैल्यू है 38, यहाँ पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें समीकरण बनानी होती है, देखती है कहाँ कहाँ से बनती है, ठीक है। यहाँ इन दोनों से समीकरण बनेगी हमारी और यहाँ से A और D की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो A2 की वैल्यू हमारे पास 32 है, A हमारे पास नहीं है, D भी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं A6 पे। A6 क्या है, A + 5D लिख सकते हैं। A6 हमारा -22 दिया हुआ है, ठीक है, और A + 5D, A हमारे पास नहीं है, D भी नहीं है, तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड या समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो इनको सोल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि से। सबसे पहले मैं समीकरण नंबर 2 लिख रहा हूँ, A = 5D = -22, और इसके नीचे मैं समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूँ। देखिए ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, मैंने ये पहले लिखी है, अब मैं ये लिख रहा हूँ। A = D = 38, A = D = 38, विलोपन विधि से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा। 5D - 1D 4D बराबर है। अब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो संख्या माइनस की रहेगी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 22 + 38 60। D = -60/4, 15 पे कट गया, D बराबर है -15। अब हमारे पास D की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब A की वैल्यू हम निकालेंगे, D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में भरने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, A = D = 38, इसमें भरेंगे हम। तो D की वैल्यू पुट कर दो, A + -15 = 38, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। A - 15 = 38, -15 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। A = 38 + 15, 38 + 15 53। तो A का मान हमारे पास आ गया 53, D का मान हमारे पास -15 है। अब हम क्या करेंगे, अब सब की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हमें
एक आंसर तो हमारा ये आ गया, A1 निकालना था। ठीक है, अब हमें निकालना है A3, A4 और A5। ठीक है, A3 निकालना है। यहाँ पे A3 हमारा क्या होगा, A जमा 2D। इसमें A और D की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू क्या आई है हमारी, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू 53 आई है और D की वैल्यू -15, उसमें हम पुट कर देंगे। A की वैल्यू है 53 + 2 × -15, 53 - 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। अब हम निकालेंगे A4। A4 होता है हमारा A जमा 3D। A की वैल्यू हमारे पास 53 है, जमा 3 × D की वैल्यू -15 है। अगर प्लस 3 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आ जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होएगा, तो ये हो जाएगा 53 - 45, और 53 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8। ठीक है, तो A4 जो है हमारा 8 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। और A3 की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, ये भी हमारा आंसर है। अब हमें निकालनी है A5। A5 होता है A + 4D, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू हमारे पास 53 + 4 × D की वैल्यू है -15, तो 53 + 4 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60। ठीक है, तो 53 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -60, और 53 - 60 -7, ये भी हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने A3, A4 और A5 की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।